Hi, uh, this video is about Thanksgiving of donation, Thanksgiving because of donation given by students and clients. When did it start? I really don't know whether I should mention that name of people who has been giving donation to me because I was feeding dogs and animals and beggars also since COVID, like 2020 onwards. I was feeding. So some of my students, there is a particular family uh, who has two sisters, and one of the sisters who live in US. She gave money on her birthday once. She gave me money on her birthday for donation for feeding the poor and animals once. And then several times her sister came to me with food packets, with bread and milk packets to me, and I took her with me to distribute food. So that आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पुण्य मिलना चाहिए, तो आप मेरे साथ आओ, आप खुद अपने हाथ से बांटो, चाहे वो एनिमल को हो, चाहे वो भिखारी को हो। तो मेरे लिए तो ये रोज़ का काम है। 2020 ऑनवर्ड्स आई एम डूइंग इट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। अगर एक आध दिन छूट गया बीच बीच में तो आप सोच लो पूरा 2020, 21, 22, अभी 23 चल रहा है। तो इनमें से अगर मैं बाहर गई हूँ कभी कभी, समटाइम्स आई वेंट आउट, सो आई हैव गिवन राशन टू सम ऑफ द पीपल लिविंग नियर बाई फॉर सम ऑफ द डॉग्स। सम ऑफ द डॉग्स मीन्स कुछ है जो पैर से लाचार है, नहीं चल सकते हैं, इस टाइप के कुछ डॉग्स हैं जिसके लिए मैं राशन दे के जाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आएगी। भगवान मुझे इस लायक बना के रखे, इस लायक मुझे बना के रखे, मेरे फैमिली को, इनफैक्ट मेरे फैमिली को भगवान इस लायक बना के रखे कि हम प्रोवाइड कर सके। अमाउंट इज़ नॉट ह्यूज मीन्स एक बाल्टी में थोड़ा सा दही चावल लेके जाना। कुछ मेरे कुत्ते हैं 3-4 जिनको दही चावल बहुत पसंद है, उनमें से एक है हनुमान और एक है स्नोई और एक ग्लोई स्लीपिंग हियर। ग्लोई को इंजरी है एंड ट्रबल है। ग्लोई को स्किन में प्रॉब्लम भी था, तो स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो गया, उसके बाद उसको पैर में इंजरी है, तो ठीक होने के बाद ही उसको छोड़ेंगे। Glowy, even Mittha, all these four in one stoppage, all of them are very fond of dahi chawal. And in another stoppage, Tarananakal, there so many dogs are there, but fond of dahi chawal. Maximum dahi chawal is consumed by not the naughty the notorious. Now you can ask me why the name is so long, because why someone asked me, all the dogs you feed have names. I mean, yes, I feed all the dogs I feed, they have names. Means I don't know whether some other people call them with other name, but I have given them some name. So near the bridge there is black and white 1, 2, 3. There is all black Blackie. There is yeah, the most like I'm fond of, not the naughty the notorious. When I started feeding him, he was not. Now he's old enough. Old enough is after spaying, the dogs become old very quickly, which frankly speaking I don't like, but there is no other way, because ह्यूमन रेस इज़ रेसिंग एक्चुअली। वो उनको किसी और रेस के बारे में, किसी और स्पीसीज के बारे में दे डोंट वरी एट ऑल। दे आर थॉटलेस अबाउट ऑल अदर स्पीसीज, ओनली लाइक काउ दे थिंक अबाउट काउ, बिकॉज काउ प्रोड्यूसेस दे, वो काउ से फ़ायदा लेते हैं, तो इसीलिए जो एनिमल से वो इंसान फ़ायदा लेते हैं, सिर्फ उसी का रिस्पेक्ट, उसी का पूजा पाठ, उसी का केयर कितना होता है आई नो, क्योंकि बचपन से ग्वाला के पास दूध लाने जाने का काम मेरा ही था। तो व्हेन आई वाज आई थिंक 8 ईयर्स ओल्ड, तब से लेके शायद 16-17 ईयर्स या 18 ईयर्स तक मैं ही दूध लाने जाती थी। तो इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है कि गाय का कितना केयर होता है।
और ये तो ग्वाला था, तो अपने घर में 2-3 गायें थी, तो नेचुरली बहुत केयर लेते थे, मतलब उनके हिसाब से। मतलब आप पोल्ट्री फार्म से या आप इस टाइप के, मतलब जो फार्म होता है, जहाँ फार्मिंग होता है, उस टाइप के जगह से बेटर केयर लिया जाता है। जब घर में लोग 2-3 काऊ रखते हैं, उसके बावजूद इतना पॉटी सूसू सना हुआ, मतलब मुझे अभी मैं सोचती हूँ तो सोचते हुए इतना ख़राब लगता है कि काऊ शेड जो है वो सीमेंटेड करना बहुत बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ता है क्या। मकान, अपना मकान में तो बहुत लोग जितना सजाना धजाना में खर्चा करते हैं, लेकिन काऊ शेड में काऊ मिट्टी के घर के अंदर जितना पॉटी सूसू करते हैं उसी में सने हुए बैठते हैं। एंड ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर नहीं होता है उसका, लेकिन दूध हम निकाल लेते हैं। सो ह्यूमन रेस के बारे में मेरा रिस्पेक्ट बहुत नहीं है। मेरे मोहल्ले में आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली मीटिंग हो रही है सिर्फ मेरे लिए। उसका मीटिंग का 90% जो है मेरा कुत्तों को खिलाना और ये सब लेके एंगेज रहते हैं। एंड आई हैव बिकम अ सेलिब्रिटी। मुझे समझ में नहीं आता ईशान को कॉलेज छोड़ के आना, उसके बाद 7 कुत्तों का ध्यान रखना, मतलब मुझे तो देखने का कभी कभी मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं। मतलब कोई दिखता ही नहीं मुझे। मुझे अपने क्लाइंट्स का हीलिंग करना, क्लाइंट्स का हॉरोस्कोप बनाना, 7 कुत्तों का ख्याल रखना, ईशान का ख्याल रखना, बस इसके ऊपर मेरे लिए टाइम ही नहीं बचता। लोगों के पास टाइम ही टाइम है। मुझे तो रात के 12-1 बजे तक काम करके सो के फिर जल्दी जल्दी सुबह उठ के फिर काम शुरू करना पड़ता है। मैं आई डोंट रिमेंबर कि 8 घंटा मैं पिछला कब सोई थी। अभी छुट्टी में सैटरडे संडे अगर छुट्टी, अगर सिर्फ संडे छुट्टी होती है, क्योंकि कोई भी मेडिकल कॉलेज में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, तो संडे की एक छुट्टी होती है, उस दिन भी 8 घंटा अगर मैं सो जाऊँ तो 7 कुत्तों को कौन खिलाएगा। एंड सब घर में सूसू कर देंगे अगर सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी ना ले जाऊँ। सो आई हैव 2 पेट्स और दोनों रेस्क्यूड हैं। मैं कहीं से पैसा देके ख़रीद के नहीं लाई। या तो कुछ लोग अडप्ट ही करते हैं एक्सपेंसिव डॉग्स। एक्सपेंसिव डॉग अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसका ही अडप्ट करेंगे। स्ट्रे डॉग्स को अडप्ट नहीं करते, मतलब इंडी डॉग को अडप्ट नहीं करते। लेकिन मेरा मैरिज का हो, दोस्ती का हो या पेट का हो, ऑल मेरा दिल का रिश्ता है। मुझे जो इंसान पसंद आ गया, जो कुत्ता पसंद आ गया, जो कुत्ता दिक्कत में है, मैंने उसको हेल्प किया, बस उससे दोस्ती हो गई। मतलब साइज़ शेप ये सब बहुत आती ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आती। इसलिए लोग सर पे भी चढ़ जाते हैं। जो सर पे चढ़े हुए हैं उनको मैं बताती हूँ कि आप 6-6, 7-7 साल से मेरे सर पे चढ़े हुए हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उतार नहीं सकती हूँ। उतारूँगी जब इतने बेइज्जती के साथ उतारूँगी। आप जितना बार बेइज्जत कर रहे हो कर लो, अभी कहीं के नहीं रहोगे। और अगर मैं कोई भी स्टेप ना लूँ तब तो और भी अच्छा, क्योंकि ऊपर वाला जब उतारेंगे ना मेरे सर से आपको, तो और भी इज्जत के साथ उतारेंगे, ये याद रखना। दिस इज़ फॉर दोज पीपल जो मुझसे, मतलब जो मुझे सेलिब्रिटी बना दिए हैं, जो अपनी खिड़की में बैठ के, कोई काम धाम कुछ नहीं है, ना हस्बैंड कमाते हैं ना वाइफ कमाते हैं, पैसा कहाँ से आता है समझ में नहीं आता है, दोनों क्या बालकनी में और खिड़की में बैठे रहते हैं। मेरा कॉलोनी पूरा ही इस टाइप का है शायद। उनको किसका कुत्ता, किसको मैं कभी कौन सा कुत्ता लेके गाड़ी में जा रही हूँ, ये सब दिखता है। और वो इतना मतलब स्टोरीज़ बताते रहते हैं, मुझे लगता है इन लोगों को तो कुछ काम ही नहीं है। मुझे तो कोई भी नहीं दिखता, कौन किसके घर में कौन आया कौन गया, क्या किए क्या खाए। तो बोले ना, मेरे पास तो सोने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज आई सेल क्लोथ्स, आई मेक हॉरोस्कोप, आई डू हीलिंग, मेडिटेशन। अगर हीलिंग ना रहे तो भी 2 घंटा दिन में करना पड़ता है। 7 कुत्ते के लिए मुझे 40 रोटी तो कम से कम बनाना ही पड़ता है। मैं और ईशान अगर चावल भी खाऊं तो दाल चावल तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई हूँ। और मैं ईशान को बोलती हूँ दाल चावल या खिचड़ी मेरे मरने के बाद खाना, बिस्किट भी मेरे मरने के बाद खाना। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं सब्जी भरपूर खिला के ही मरूंगी, खा के खिला के। एंड टचवुड, लोगों को डायबिटीज़, हाई प्रेशर, बहुत कुछ होता है बीमारी में। टचवुड मेरे हस्बैंड को या मुझे, दोनों में से किसी को नहीं है, क्योंकि हम दाल चावल नहीं खाते हैं, हम खिचड़ी भी नहीं खाते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हमारा लाइफ डिपेंड नहीं करता। और बोथ ऑफ अस, मतलब फूड हैबिट थोड़ा डिफरेंट है। मेरे हस्बैंड अभी तो सासू माँ को भेज दिए हैं उनके पास कि रहो और दोनों माँ बेटा अच्छे से खाओ, क्योंकि मुझे अपनी माँ नहीं मिली थी। इसीलिए आप अपने माँ का साथ एंजॉय करो। पापा भी नहीं है, बहन भी चल बसी, तो माँ का साथ एंजॉय करो। मुझे नहीं मिला है इसीलिए आप एंजॉय करो। मुझे मिलता तो और भी एंजॉय करते, अलग बात थी।
So that family, हाँ, पुनीत है यूएस में, जिनके हस्बैंड का मैं हीलिंग करना शुरू की थी। उनका प्रॉपर्टी लेकर कुछ मतलब ही बाइज प्रॉपर्टी एंड रेनोवेट एंड सेल। सो उन समय प्रॉपर्टी लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस समय मैं हीलिंग करना शुरू की थी। डायबिटीज़ लेके भी कुछ प्रॉब्लम था, जो भी है मैं हील कर रही थी उनको। कई बार मैंने हील किया। और उस समय फर्स्ट टाइम मुझे लगता है पुनीत ड्यूरिंग हर बर्थडे शी डोनेटेड समथिंग, एंड सपना इज़ हर सिस्टर। वो भी काफ़ी बार, मुझे याद है उस समय कोविड चल रहा था, दूध का पैकेट एंड ब्रेड ये सब लेके आई है। लेकिन मैं उसको स्ट्रिक्टली बोली हूँ कि तो आप मेरे साथ चलो, खुद अपने हाथ से करो, क्योंकि आप अगर स्पेंड कर रहे हो तो मैं चाहती हूँ पुण्य भी आपको मिले। आई वॉज गवर्नमेंट कोविड वर्कर। हाँ, आपको मैं अपॉइंटमेंट लेटर या सैलरी पे चेक नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि कोविड के समय यहाँ से 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाके अपॉइंटमेंट लेटर लेके आऊँगी, वो मेरे दिमाग में नहीं है। काम से मतलब है, ऊपर जो एक ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, ही विल काउंट व्हाट आई एम डूइंग। ये जो कॉटन बंदेज पहनी हुई, ये प्योर सिल्क बंदेज पहन सकती थी, सिर्फ प्योर सिल्क ही पहन सकती थी मैं पूरा लाइफ। लेकिन वो लेके मैं जाऊँगी नहीं ना ऊपर। अभी तो इस होली में कुछ साड़ियाँ मैं जलाई हूँ और भी जलाऊँगी। अगर मुझे मन होगा तो मैं गिफ्ट करूँगी, गिफ्ट करती हूँ। जो मुझे थोड़ा भी प्यार करते हैं उनको मैं गिफ्ट करती हूँ। प्यार का मतलब चापलूसी नहीं, मुझे चापलूस लोग बिल्कुल, आई हेट चापलूस लोग। आई लव यू सो मच, आई लाइक यू, आप इतनी सुंदर हो, पप्पी झप्पी। और फिर कुछ दिन बाद में देयर आर सम पीपल, मतलब जैसे दे आर अट्रैक्टेड टू माई ब्यूटी ओनली, दे डोंट नो वाई आई लुक गुड, क्योंकि नाक आपका और मेरा दोनों का एक ही है। और हो सकता है कि आपका नाक मेरे से अच्छा है, आपकी आंखें भी मेरे से अच्छे हैं, और उसके बावजूद उन्हें ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हैप्पीनेस एक अलग बात होती है। डेफिनेटली मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, तभी तो मैं खिला सकती हूँ, चाहे कुत्तों को, चाहे कोविड में भिखारियों को मैं खिला सकी। लेकिन पैसा मेरे पास ही है दुनिया में, और किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेशर कुकर का 2 कटोरी भर के, या मतलब छोटा कटोरी का 2 कटोरी चावल और 1 पैकेट दही, ओके, इतना कुत्तों को खिलाने के लिए या भिखारी को खिलाने के लिए, किसी को भी खिलाने के लिए जितना पैसे की ज़रूरत होता है उतना पैसा सबके पास होता है। अगर आप एक नया सोफ़ा ना लो, अगर आप सोने का कंगन ना लो, दिस इज़ प्लास्टिक, ओके, अगर आप सोने का कंगन ना लो तो आप खिला सकते हो। तो इट इज़ योर डिसीजन कि आपको सोने का कंगन लेना है, नया सोफ़ा लेना है, नई कार लेना है। मतलब 2020 से कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारा तो कंगन आ जाता, तुम अगर कुत्तों को नहीं खिलाती। तो कंगन आ जाता, गाड़ी भी आ सकती थी, कंगन भी आ सकता था, गाड़ी भी आ सकती थी, क्योंकि सिर्फ खिलाना नहीं होता है। जब एक्सीडेंट या कुछ बड़ा बीमारी होता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी बहुत पैसा जाता है। सेवा, पैसा तो जाता ही है, उसके अलावा मेरा कोई लाइक आई डोंट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैं नौकर रख दिया और नौकर कुत्ते का सूसू पोटी नौकर साफ़ कर रहा है, और मैं खाली डोनेशन कलेक्ट कर रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, ये नहीं है। मैं अपना प्रोफेशन भी देखती हूँ, घर का सारा काम देखती हूँ। मेरी सर्वेंट 9 साल बाद वापस आई थी, 9 साल पहले भाग गई थी, 9 साल बाद वो वापस आई थी मेरे पास, क्योंकि उसे दूसरा जो मेरे से छुड़ा के ले गए थे वो कहीं और चले गए थे, शिफ्ट कर गए थे, तब आई थी वो उसके खुद की ज़रूरत से। उसको मैंने मना किया था कि तुम्हारे आने के टाइम की वजह से ईशान का फर्स्ट ईयर का मैक्सिमम फर्स्ट पीरियड छूटा है, तो नुकसान ही होता है। वो नौकर रखने वाले जो लोग होते हैं ना, जिनका काम धाम कुछ नहीं है, दिन भर घर में बैठे हुए हैं, नहीं तो नौकर के हाथ में चाबी देके चले जाते हैं, नौकर चाकर रखना उनके लिए सूटेबल है, मेरे लिए नहीं। और मेरे कुत्ते का जितना सारा कुत्ता मेरे पास है अभी, मिंट एंड ओरियो तो है ही, वो तो मेरा अपना है, वो भी रेस्क्यूड है। और अभी आई हैव ग्लोई, मेरे पास ग्लोई है, बाद में कभी दिखाऊंगी। ग्लोई है मेरे पास, ग्लोई का इंजरी मैं बताई। चोकोला है, चोकोला का स्पेइंग कराया है, क्योंकि सब लोग कुत्ते को खाना डालते हैं मेरे फ्लैट में, एवरीबडी ऑलमोस्ट, आप सोच लो 5-6 लोग कुत्ते को खाना डालेंगे, लेकिन वो जब बच्चा देंगे तो मेरे सर पे चढ़ जाएंगे और चिल्लाएंगे और ये करेंगे, इतना परेशान करेंगे, बच्चा फेंक के आओ, बच्चा फेंक के आओ, क्यों आपने क्यों खाना खिलाया, और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देंगे।
एंड सरप्राइजिंगली ऑल दोज पीपल आर हैविंग राहु केतु एग्जाल्टेड। राहु केतु जिसका एग्जाल्टेड होता है ना, वो बहुत शातिर होते हैं। उनका ज़मीर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, उनमें सच्चाई नाम का कोई चीज़ नहीं होती है। डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि हम खिलाएंगे भी, लेकिन पॉटी करेगा तो आपका कुत्ता पॉटी किया है, खिलाएंगे हम, इस टाइप का मेंटालिटी वाले। तो मेरे सारे कुत्ते अभी सो रहे थे, अभी जग गए हैं, मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। वो मुश्किल से 30 साल के होंगे, खाना खिला दिए और पॉटी इस 55 साल की औरत से साफ़ कराएंगे। सिर्फ पॉटी नहीं, मतलब दे आर वेरी चीप मीन, ये सब कहूँ तो बहुत कम है, चीप मीन नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है। इट इज़ सूटेबल फॉर देम, बट डबल स्टैंडर्ड भी सिर्फ नहीं है। शातिर वर्ड भी कम शातिर है, एक्चुअली बहुत श्रूड है, श्रूड टू द पावर इन्फिनिटी आप बोल सकते हो। एंड ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट। 2-3 अच्छे लोग हैं, उनमें से कोई शायद हाउस ओनर नहीं है, हाउस ओनर है और अच्छे ऐसे भी है, मतलब जो अच्छे हैं उन 20% भी नहीं है वो अच्छे या न्यूट्रल जो है। कुछ है जो खराब है और खराब ही दिखाते हैं, दे आर जेन्युइनली बैड। आई लाइक देम, क्योंकि इफ़ यू आर बैड देन शो आई एम लाइक दिस। आप जल्लाद हो या जो भी हो, आप व्हेन यू शो डिस्प्ले दैट आई एम दिस, आई लाइक देम बिकॉज ऑफ देयर जेन्युइननेस। आप अच्छे नहीं हो, उससे आप अच्छे हो बुरे हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप जेन्युइन तो हो। मैं बात कर रही हूँ ना, जग के सूसू कर दिया, अब मुझे सूसू साफ करना पड़ेगा। मैं दिन भर चुप रहती हूँ, क्योंकि मैं चुप रहूँगी तो लोग ऑल ऑफ देम आर स्लीपिंग। तो पुनीत और उसकी बहन से जो डोनेशन पहले भी आया है, और भी है, पायल है। पायल इज़ फ्रॉम कैलकाटा एंड शी हैज़ बॉट लॉट एंड लॉट ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम मी। एंड उसने अपने वुड बी हस्बैंड का, अभी तो शादी हो गई है, हस्बैंड ही है, फुल हॉरोस्कोप, खुद का फुल हॉरोस्कोप ये सब तो बना ही है। शी इज़ अ टीचर एंड शी हैज़ डोनेटेड, आई थिंक वंस और ट्वाइस शी हैज़ डोनेटेड 1000 और 2000, ये भी मैं भूल गई हूँ। आइदर एक बार नहीं तो 2 बार, 1000 नहीं तो एक बार 2000, ऐसा कुछ शी हैज़ डोनेटेड। शी वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ लाइक पप्पीज़, एनिमल्स से तो वो डरती है। बट कुछ बच्चे हैं जिनको मैं रोज़ एक पैकेट बिस्किट देती हूँ। मुझे लगता है एक घर में 2 भाई है, एक पैकेट बिस्किट 2 कप चाय के साथ अगर उनका नाश्ता हो जाता है तो रोज़ 3 पैकेट बिस्किट खर्चा करने से या 2 पैकेट बिस्किट खर्चा करने से मैं गरीब नहीं हो जाऊँगी, मुझे लगता है। क्योंकि जो भिखारी है देखिएगा, जिसके पास 2 बासी रोटी है, उसने भी आधा एक रोटी एक कुत्ते को दे के खाते हैं, वो अगर वो अमीर है एक्चुअली में। और जिनके पास महल है वो भी उतना ही देते हैं, और जो भिखारी है जिनके पास 2 रोटी है वो भी उतना ही देते हैं। तो उनमें से अमीर कौन हुए? वो जो भिखारी है वही अमीर है। माई पेरेंट्स, मेरे फादर को जो है इसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो फिक्स डिपॉजिट या कुछ भी है उनसे, उनको शायद 6000 रुपीज़ मंथली आता था। उसमें भी वो 8-10 कुत्ते के बच्चा हम लोग के बाउंड्री वॉल के अंदर, मतलब हमारे गार्डन के अंदर रहते थे और उनको खिलाते पिलाते थे। तो हम लोग भाई ऐसे घर से बिलोंग करते हैं। और देहरादून का तो ऐसा सिचुएशन है, यहाँ नौकरानी को भी 10,000 मिलता है 5 घर में काम करके। तो मेरे पापा का आज से कितना 20 साल पहले मेरे पापा का इनकम बस फिक्स डिपॉजिट या कुछ था रिटायरमेंट के बाद, उससे उतना ही मिलता था। उसमें भी वो 5, 6, 7, 8 कुत्ता घर में खाते थे। वो बीमार पड़ते थे तो आई वॉज वर्किंग इन DAV, उनका मैं ट्रीटमेंट भी कराती थी। तो हम लोग वी बिलोंग टू दिस। मुझे हमें नया फर्नीचर, नया गाड़ी नहीं चाहिए। और नया फर्नीचर, नया गाड़ी जो करते हैं और कुत्ता को लात मारते हैं, ऐसे इंसान से मुझे मतलब बहुत जन्मों का पाप है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना पड़ रहा है कि औकात नहीं है कि अपना मकान 3 मंजिला मकान, उसमें से 1 मंजिल कुत्तों का, ऐसा करके नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है। तो उन दोनों के पास थैंक्स। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि मेहर 10 साल की भी नहीं हुई है, जो पुनीत की बेटी है। शी आस्क्ड हर मदर कि आप मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट करने वाले हो। तो हर मदर गेव 5000 रुपीज़, जो कि वो बोले मुझे बर्थडे में जो गिफ्ट करने वाले हो आप, वो मनी आप मुझे दे दो। आई वॉन्ट टू गिव टू अ शेल्टर। तो मैं रेस्क्यू बाई गरिमा भी लेके जाना चाहती थी, बट फ़्लाइट के लिए बहुत कम टाइम था। शी केम टू मी एंड दैट स्मॉल गर्ल, वो तो अमेरिकन है, ठीक है,
अमेरिका में पली बड़ी है, तो उनको तो इंडिया जैसा रास्ते का कुत्ता ये सब में घिन आना चाहिए, बट शी पैटेड ईच एंड एवरी डॉग आई हैव। ठीक है, जो छोटे बच्चे जो है मेरे घुंघरू एंड लियो, दे आर वेरी क्यूट। तो छोटे बच्चे तो क्यूट होते ही हैं, बट मिंट को भी किया, चकोला को भी किया। चकोला से बहुत लोग डरते हैं। दिस इज़ माई चकोला। ठीक है, चकोला का स्पेइंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लियो को देख सकते हो, लियो के पीछे बॉक्स जो है, बॉक्स के अंदर मिंट है। तो और ग्लोई है, यहाँ सिस्टर है। सिस्टर को भी एवरीबडी खिलाए थे, मोहल्ले में सब लोग खिला रहे थे। जैसे मतलब 2 रोटी बच गया, खिला के मैं महान हो गई। मैं सबको तो पुण्य कमाना है ना। गरीब मतलब कुत्ते को और गरीब को 5 पैसा दे के और 2 बासी रोटी खिला के मैं महान हो गई। उसके बाद जब सिस्टर ने बच्चे दे दिया, तो मतलब बच्चे दे दिया तब भी मतलब सिस्टर को तभी भी खिला रहे थे। इसके पहले भी सिस्टर 6 महीने की थी जब से मैं खिला रही हूँ सिस्टर को कोल्स जिम में। और जिस समय सिस्टर फर्स्ट टाइम बेबी हुआ, जिम में ही हुआ। जिम के नीचे जो अंडरग्राउंड में है पार्किंग, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद उसके पैर में चोट लगी थी, तो कभी कभी मेरे पास आती थी। तो सब लोग यहाँ खिलाना शुरू कर। मैं यहाँ पर कभी नहीं खिलाती हूँ। क्यों? यहाँ खिलाने से वो यहाँ रहना शुरू करेगी, फिर पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। तो कोल्स जिम में फर्स्ट टाइम का बेबी हुआ, सेकेंड टाइम सब लोग मोहल्ले में उसको खिलाने शुरू कर दिए। नेचुरली जहाँ पर उसको खाना मिलेगा वो सेकेंड टाइम बेबी दी। उसके बाद बेबी फेंक दीजिए, नहीं तो हम लोग फेंक के आएंगे। मतलब बहुत बदतमीज़, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। और मेरे फ्लैट के लोग एंड ऑल ऑफ देम काटने को आता है। मतलब एक स्क्रैच कर दिया, स्क्रैच के लिए मतलब जैसे काट के मांस निकल लिया, खून निकल रहा है, ऐसा मतलब बिहेव कर रहे थे। आप जब खिला रहे थे, नन ऑफ यू आर स्मॉल किड्स। व्हेन यू आर फीडिंग a pregnant dog, you should know that the pregnant dog will definitely give babies to the place only. And इतने चालाक कुछ बच्चे अपने डॉल्स मेरे घर के सामने सिस्टर को देके जाएंगे। ठीक है, और उसके मम्मी खिला रही है, उसके पापा बोल रहे हैं कि चिल्लाने की वजह से नींद नहीं आ रही। पूरा फैमिली, द फैमिली इज़ वेरी डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ फैमिली। मतलब कोई खेल रहे हैं, कोई खिला रहे हैं, कोई अगेंस्ट में जा रहे हैं। उसकी माँ खिला रही है, उसके बाप जब बोल रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, चिल्ला रहे कुत्ते, तो वो उसकी माँ उसके बाप के साथ, अपने पति के साथ हो जाती है। मतलब बहुत ये लोग ना बहुत चीप टाइप के, ड्रामा टाइप के लोग होते हैं ना, कि सुबह एक, शाम को एक, रात को एक, मतलब अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट रंग दिखाते हैं उस टाइप के। किसी ने बेड भी देखे गई सिस्टर को जब बेबीज़ हुआ, ये सब जो भी है। तो उनके बारे में बात करने से मुंह खराब हो जाता है, दिन तो खराब हो ही जाता है। उनका नाम मैं लेना नहीं चाहती हूँ। सब तांत्रिक के पास जाते हैं ये लोग। मतलब अपने घर वाले, अपने चाचा मर जाए तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, ऐसे करके ये लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। मतलब इस टाइप के लोग भी मेरे पास बहुत मेरे चीप जो क्लाइंट्स आते हैं ना, उनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, प्रियंका को बहुत सारा थैंक्स। प्रियंका फर्स्ट टाइम 20 kg पेडिग्री भेजी है। मैं रोटी बनाती हूँ, लाइक येस्टरडे इतना फ़ाइट किए मोहल्ले वाले, मतलब मुझे रोटी बनाने का मन ही नहीं था। वो लोग ब्रेड खाना नहीं चाहते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में एक बार 2 ब्रेड खा लिए, जैसे 2 ब्रेड एक रोटी, इस टाइप से आप दो तो तब खाएंगे। अगर सिर्फ ब्रेड दोगे, दे डोंट लाइक ब्रेड, दूध ब्रेड पसंद नहीं है। लेकिन दूध रोटी ब्रेड एक साथ, दैट दे लाइक। और मैं रोटी का जो आटा गूँथती हूँ, उसमें दाल सब्जी मिक्सी में चला के उससे आटा गूँथती हूँ, ताकि वेजिटेबल्स भी जाए एंड एवरीथिंग थोड़ा हेल्दी हो। तो कल मुझे मन नहीं था, सरप्राइजिंग, मतलब मैं बहुत रोई, बहुत वो लोग बेइज्जत कर रहे हैं, बहुत रोई मैं। बोले ना, कुत्ते को खिलाया, उसका बच्चा हो गया तो सब कुछ अपने घर में रखो ना तो फेंक दो। सारे बच्चे तो मतलब कोल्स जिम जहाँ वो फर्स्ट टाइम बेबी दी थी वहाँ रख के आए। सब तो एक्सीडेंट में मर गए। 1-2 एडेप्टेड भी हुआ, 2 बेबी, उसमें से एक को एक्सीडेंट हुआ था, उसको उठा के लाए। और एक जिसको हार्निया है, 6 महीने के बाद ऑपरेशन हो सकता है। आइदर 6 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं तो ऑपरेशन। एडप्शन के लिए कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि एडप्ट इंडी पॉप को कौन करेगा एडप्ट, इज्जत चली जाएगी ना। जैसे मैं आई एम टॉपर ऑफ 2 यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए एक्सपेंसिव डॉग पाल के, फॉरेन ब्रीड डॉग पाल के मेरा इज्जत उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेरा इज्जत, आप मुझे जितने भी बेइज्जत करो, आई हैव मेडल्स, तो इसलिए मेरा इज्जत मेरे अपने पास है। तो 2 छोटे छोटे पप्स है। एंड चोकोला का स्पेइंग कराए थे। सिस्टर का स्पेइंग कराना पड़ा, क्योंकि सिस्टर का अगर फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगी तो इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी, क्योंकि एवरी टाइम
मैं जिम में बच्चा जब रख के आती थी, तब जिम का जो वॉचमैन है उसको भी मैं पैसा दी हूँ, 500 दी हूँ। 3 वीक्स बाद फिर से 500 दिया उसको, क्योंकि मैं 2 टाइम 3 टाइम जाती थी, 2 टाइम जाती थी मैं, एक टाइम वो लोग भी खाना खिलाते थे। तो गरीब है वो, झोपड़पट्टी में रहते हैं, सर्वेंट है, मतलब लोगों के घर में सर्वेंट का बर्तन धोने का काम करती है, वो भी कुत्ते को खाना डाल सकती है। वो कुत्ते के बच्चे को अब रोटी दूध खिलाती है, खुद के बच्चे के लिए भी दूध नहीं है, तो मैंने इसीलिए 500 रुपया दिया था कि तुम जैसे जो उन लोगों को खिलाते हो खिलाओ, अपने बच्चे को भी दूध पिलाओ। हाँ, वही बच्चे हैं जिनके लिए पायल पैसा भेजी थी, कि जो बच्चे 4 बच्चे हैं जिनको बिस्किट देती हूँ मैं रोज़, तो जो बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ खरीद देना। तो स्वेटशर्ट सबको खरीद के दिया मैंने एक एक, और बिस्किट चिप्स ये सब का पैकेट दिया था। तो पायल को भी बहुत सारा थैंक्स। मेहर को सत सत नमन, क्योंकि वो 10 साल से भी छोटी है, इतनी छोटी सी बच्ची, और यूएस में जो पली बड़ी है उनके लिए, और यहाँ आके सारे कुत्तों को वो बहुत प्यार किया है टच कर करके, और मैंने सैनिटाइज़र से उसका हाथ साफ कराया है। और मतलब जो रोड में खाली सिर्फ रॉकी इज़ देयर, जिसको मैं लॉकी बुलाती हूँ, वही बाहर है। आई डोंट लाइक हिम, क्योंकि रॉकी बहुत डरपोक टाइप का कुत्ता है, मुझे कुत्ता थोड़ा खूंखार पसंद है। बिकॉज मेरे हस्बैंड जब नहीं थे, मतलब यहाँ से जब पोस्टिंग कहीं बाहर हो गया, उसके बाद बहुत लोग मुझे परेशान किए हैं, और जब से घर के अंदर कुत्ते भर गए हैं, अब कोई घंटी भी बजाने की हिम्मत नहीं करता। उसके पहले रात के 2:30 बजे घंटी बजाने से लेकर बहुत 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 परेशान किए हैं। मतलब मैं अगर पार्किंग में खड़ी हूँ तो वो भी खड़े हैं, इस टाइप का। मैं कहीं भी जा रही हूँ, मतलब जाने का अगर फिक्स टाइम किसी को पता चल गया कि इस समय कुत्ता खिलाते जाती है, तो उस समय वहाँ पर टहल रहे हैं। मतलब आपको पता चल जाएगा कौन कैसा है, तो समझ में आता है कौन आपके पीछे हैं। तो आई डोंट लाइक, क्योंकि पसंद मैं इसलिए नहीं करती हूँ। जो अच्छे इंसान है, जेन्युइन इंसान है, जेन्युइन मीन्स जेन्युइन एंड गुड, मुझे सिर्फ उतना पसंद, वो सब इंसान पसंद है। खुद के लिए पैसा कमा के गाड़ी खरीदना ये कोई महान बात नहीं है, खुद के लिए तो हर इंसान खरीदता है। लेकिन अगर आप अच्छा कमाते हो और पैसे वाले रिलेटिव को देते हो क्योंकि बाद में रिटर्न आएगा, वो भी कोई महान बात नहीं है। लेकिन आप ऐसे जगह पर देते हो जहाँ आपको कोई रिटर्न नहीं आएगा, उससे पता चलता है आप एज ए इंसान आप किस टाइप के इंसान हो। ठीक है, तो किसको किसको मैंने थैंक्स दिया, सबसे ज़्यादा थैंक्स मेहर को। अबनी जो मुझे बोली थी, छोटी सी बच्ची है, जो मुझे बोली थी आंटी प्लीज़ कुत्ते के बच्चों को वो जिम में मत छोड़ो, आंटी प्लीज़ मत छोड़ो, छोटे बच्चे हैं, ऐसे करके। तो सिस्टर को भी ले जाके वहाँ छोड़ी थी मैं। तो बाद में मैंने अबनी को बताया, छोटे बच्चा है तो बच्चों को झूठ बताया जाना, ये सब आई डोंट लाइक। अबनी को मैंने बताया कि मैक्सिमम बच्चे जो है एक्सीडेंट से मर गए हैं नेचुरली। जो मोटे मोटे बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, हेल्दी सा, मोस्टली मर गए। जो थोड़ा बीमार टाइप का रहते थे वो निकलते नहीं थे, वो अंधेरे में उसमें बैठे रहते थे, ओनली दोज आर लिविंग। तो अबनी को भी थैंक्स, क्योंकि आंटी आप प्लीज़ ले आना बहुत बोलती थी। अबनी को बहुत सारा थैंक्स, मुझे हिम्मत हुआ। मेरे घर में ही है बच्चे, लेकिन अबनी को थैंक्स फॉर एनकरेजमेंट। एंड प्रियंका को मैं बताई ही, प्रियंका को बहुत सारा थैंक्स कि फर्स्ट लाइक कार्टन ऑफ डॉग फूड के लिए। राजदीप को थैंक्स, क्योंकि राजदीप ने एक केज दिया, क्योंकि उसके रैबिट का केज था। एक केज तो मैंने ख़रीद के लाया था, लेकिन 4000 का एक केज आता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि ट्रीटमेंट भी मैं सारा कराती हूँ। जैसे दोनों को HSI में सर्जरी कराए थे, उसके बाद अपने स्टिचेस ख़राब कर दिए चोकोला, तो उसको प्राइवेट में कराना पड़ा, उसका मेडिसिन के साथ 3700 समथिंग ऐसा लगा। तो पैसा तो पेड़ में नहीं उगता, तो पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो राजदीप खुद ही बोला कि मेरे पास एक ऐसे फालतू का केज पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा बड़े हो रहे हैं ना, तो एक केज के अंदर 2 बच्चा घुसाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। रात को जैसे सो गए तो अलग बात है, बट दिन भर एक केज के अंदर 2 बच्चे रखना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी केज के अंदर रखना ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान ने मेरी इतनी औकात नहीं दी है। जैसे 3 बार मैं घुमाने ले जाती हूँ एंड शाम को छोड़ देती हूँ सबको, शाम को छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। जब मैं हूँ तो मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा 3 बार घुमाने में मुझे 7 कुत्ते 3 बार घुमाने में 4-5 आवर्स लगता है। ईशान कभी कभी हेल्प करता है, आज जैसे ईशान का प्रैक्टिकल का बहुत काम था तो हेल्प नहीं कर पाया, व्हाटएवर। इसके अलावा भी बहुत लोग हैं जो इंस्पायर किए हैं।
जो पैसा दिए हैं जिनका नाम बताना मना है, क्योंकि वो अपना इमेज बाहर कुछ और बना के रखते हैं लेकिन हेल्प करते हैं अंदर से। मेरे हस्बैंड को और मेरी सासू माँ को भी मैं बहुत सारा थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि दे आर डूइंग द सेम थिंग इन दिल्ली। जबकि वो कुत्ता पसंद करते हैं ऐसा कभी भी किसी को नहीं बोलते हैं। दिल्ली में एक मतलब वो बिच बेबी हुआ था, बायरे बिच का बेबी हुआ था, तो उसमें मेडिसिन देना और एवरी ये सब करना। 1 मिनट चुकला बाई। तो बिच हुआ था तो बिच का बेबी को बिच को मेडिसिन देना, बेबीज़ को भी मेडिसिन देना, ये सब। कई लोग हैं जो छुप के कंबल दे के जाते हैं, इस टाइप का भी किए हैं। फिर मेरे सर से उठा के ले जाओ, मेरे से उठा के ले जाएंगे तभी जब बच्चे दूध पीने बंद करेंगे, उसके बाद स्पेइंग करके फिर वापस दे जाएंगे। किसी कुत्ते को आप एक जगह से, स्ट्रे डॉग को एक जगह से उठा के कहीं और रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का रूल भी नहीं है ऐसा। पेपर्स आर देयर विथ मी, लेकिन ऐसे अनपढ़ ही मैं बोलूँगी। बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद, कितना पढ़े लिखे आप हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना कमा रहे हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना अच्छा काम करते हो वही ऊपर काउंट किया जाएगा। और मुझे कोई मकसद नहीं है, मतलब मैं आपका क्यों काउंट करो, जो करना है आप करो। मतलब जितना कंप्लेन ये करता है, ये कुत्ता वो करता है, कुत्ता बार्क करता है, आप बार्क नहीं करते हो क्या? आप भी तो बार्क कर रहे हो, तो कुत्ता क्यों नहीं करेगा? चौकोला को लेके जिस दिन हुआ था उस दिन चौकोला एक्चुअली इंज्योर्ड हो गया था। किसी और मोहल्ले का 2-3 कुत्ते आके उसको, मतलब चौकोला को फाड़ डाला था ऑलमोस्ट। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक हिम सर्वाइव। उसको बचाना ही मुश्किल था। जो भी है, टुट्टू चला गया, फिर जेरी चली गई। कोशिश नहीं किए थे ऐसा नहीं, सबका ट्रीटमेंट हो रहा था। कुत्तों के ट्रीटमेंट के पीछे काफ़ी पैसा जाता है। जो मेरा फ्लैट देख रहे हो ना, शायद हम फ्लैट में रहते ही नहीं अगर मतलब पैसा खर्चा करने का तरीका कुछ और होता। लोग होते हैं ना कि जब मेरी माँ का डेथ हुआ, सब लोग बोले थे कि बहन से छीन लो प्रॉपर्टी, डिवाइड कर लो, बेच दो, और उससे खुद का मकान खरीद लो। ठीक है, तो एवरी ह्यूमन बीइंग का ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन अलग होता है, तो मेरा भी अलग है। तो और भी लोगों से मैं थैंकफुल हूँ जो मेरे फ्लैट में रहते हैं और छुप के खिलाते हैं, अपने बालकनी में सोने का जगह देते हैं, ठंड में डोरमैट्स बिछा देते हैं, और सीढ़ी में जब जाते हैं तो छुप के खिला देते हैं, पैट करते हैं। आई कंसिडर ओनली देम एज ह्यूमन बीइंग। और बाकी जो है वो महान है, राजा महाराजा है। कुत्ता भौंकने से रात को नींद नहीं आती। मैं तो इतना शरीर से मेहनत करती हूँ विदाउट सर्वेंट, इतना मैं फिजिकल मेहनत करती हूँ, जबकि एजुकेटेड सबसे ज़्यादा हूँ मैं और इंद्रनील पूरे फ्लैट के अंदर। पैसा के बारे में बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा कमाते हैं कि नहीं, इसको लेकर डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए। पैसा हमसे ज़्यादा कोई कमाता है, हमसे कोई कम कमाता है, हम कितना कमाते हैं वही नहीं बताना चाहते हैं। वॉट एवर इट इज़, जो लोग हमारे आसपास में हैं, जैसे पोमिला नरूला बेड दे के गए थे। पोमिला नरूला बहुत सारा, उसकी बेटी है शगुन, तो शी इज़ वर्किंग इन ब्लू क्रॉस हैदराबाद, तो हमेशा वो डॉग फूड दे के जाते हैं। हम लोग कल कॉफ़ी को भी देखने गए थे, उनका अपना जो डॉग है वो बहुत ओल्ड हो गया है। फिर अबनी को थैंक्स, अबनी की मम्मी को थैंक्स, जेरी को थ्रू आउट खिलाए हैं। एंड उसके बगल में भूमिका रहती है, भूमिका के मम्मी को भी थैंक्स, क्योंकि वो भी हमेशा खिलाते हैं। राजदीप के पेरेंट्स को भी थैंक्स, क्योंकि वो चिड़िया के लिए दाना डालते हैं, वो डॉग्स के लिए, काउज़ के लिए एवरी डे फूड डालते हैं। तो आपके पास कितने कपड़े हैं और आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप कुत्ते को, चिड़िया को, आपको इतनी ह्यूमन बीइंग हो के आप पैदा हुए, मतलब थोड़ा दया रखना चाहिए कि आपसे जो इन्फीरियर है, एनिमल्स एंड जो भी है, उनको थोड़ा आप दो। आपसे जो इंसान इन्फीरियर है, गरीब है, तो उसको भी थोड़ा दो। और जैन लोग भी रोज़ स्ट्रे डॉग्स को खाना डालते हैं। ये मेरे लेन के बारे में मैंने बताया। मेरे लेन में बस इतने ही घर हैं, और सब लोगों के बारे में बताया। मेरे फ्लैट में जो एनिमल लवर्स हैं उनका नाम नहीं बताया, क्योंकि 80% लोग एनिमल हेटर है, ऐसा नहीं बताऊंगी। मतलब वो खुद खिलाएंगे और उसका पॉटी मैं साफ़ करूं, वो खुद खिलाएंगे और बच्चा होने के बाद मैं बच्चा फेंकने जाऊं। अभी ये बता रहे थे कि ऋषिकेश फेंक क्या हो। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप नवरात्र के अंदर ऐसा मीटिंग किए हो, मुझे रुलाए हो ना। और मुझे रुलाए सिर्फ नहीं हो,
मैं 55 साल की होके अगर 7 कुत्ता घर के अंदर रख के मैं मैनेज कर रही हूँ। बहुत टाइम मेरा जा रहा है, लेकिन आप नवरात्र के अंदर अंदर मुझे इतना परेशान किए हो, आप जितना भी पूजा पाठ करोगे, कोई भी सुफल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्मा एक जन ऊपर बैठ के हिसाब किताब कर रहा है, और मुझे जितना परेशान करोगे आप, मैं उतना खुश हूँ, क्योंकि मैं इसी लाइफ में झेल के जाना चाहती हूँ। ताकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के ऊपर कोई स्टेप लूँ। आप जितना बदतमीज़ी करोगे उतना ज़्यादा करो, ताकि मुझे इस जन्म में आपके साथ जो भी कर्मा है वो क्लियर हो। मैं किसी भी और जन्म में ऐसे बदतमीज़ लोगों से मिलना ही नहीं चाहती हूँ। ओके, चलो बाय। सुपरफिशियल लोगों को रिपल्शन, सुपरफिशियल लोग जो मेरे साड़ी और लुक्स और बाल देख के मुझे पसंद करते हैं और दोस्ती करने आ जाते हैं, जिनके अंदर खोखला है, बिल्कुल अंदर कुछ है ही नहीं, छिछला है, ठीक है। ऐसे लोग जो मुझसे दोस्ती करने चले आते हैं कूद कूद के, और 2-4 दिन बाद पता चलता है कि मैं सीरियल भी नहीं देखती, मेरे घर टीवी नहीं है, बहुत पुराना टीवी है, वो चलता भी नहीं है, वो फेंक दूंगी कुछ दिन में। तो ऐसे सुपरफिशियल लोगों को ढेर सारा रिपल्शन, कि आपका चेहरा मुझे देखना ना पड़े, या तो मैं मर जाऊं, नहीं तो आप कहीं और चले जाओ, नहीं तो मेरे इतना औकात हो जाए कि मैं खुद चली जाऊं। और मरने के बारे में मैं तो काफ़ी बार मैं बड़े बड़े फेमस फेमस टेम्पल्स में जाके ये बोल के आई हूँ कि मुझे जल्दी उठाओ भगवान, जल्दी उठाओ, लेकिन बहुत तकलीफ़ दो, मुझे बहुत तकलीफ़ दो, ताकि मेरा कर्मा क्लियर हो। मुझे और नहीं आना, और आना भी है तो ऐसे लोगों के बीच में नहीं आना है। अभी मेरे अगर 5 फ्रेंड है, ऑल आर रेस्क्यूअर। मुझे ऐसे लोग जो अच्छे हैं, आपके हिसाब से मेरे लायक हैं, ऐसे लोगों के बीच में रखो। बाय।